भराड़ी सैंड तैयार हो चुका है। 19 अगस्त से मानसून सत्र यहाँ पर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की तैयारी। सर, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि आपदा के मानसून सत्र के आपदा के समय सत्र हो रहा है। किस रूप में तैयारी है सर? नहीं, पूरा तरह से भराड़ी सैंड का ये हमारा सभा मंडप है, विधान भवन है, सारे हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पहुँच रहे हैं और अच्छा सत्र होगा। और सच में मानसून में ये चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन इस चुनौती को हम सब लोग स्वीकार करते हैं और हमारे उत्तराखंड वासी इस चुनौती को हर वर्ष जब भी मानसून होता है उनके सामने चुनौती के रूप में होता है। कभी भूस्खलन होता है, बादल फटना, एवलांच आना, अतिवृष्टि से नुकसान होना, ये सभी चीज़ें हम प्रत्येक वर्ष इनका हम सामना करते हैं। और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से यहाँ पर आकर जो जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को और नज़दीक से जानने का, समझने का भी अवसर मिलेगा। और मैं सभी का, चूँकि चुनौतीपूर्ण होते हुए भी सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं हम स्वागत करते हैं सबका। सर, सदन में इस बार आपदा और पंचायत चुनाव दो बड़े इशू विपक्ष उठाने की तैयारी करेगा सर, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। आप लोगों ने भी तैयारी की सर, पूरा जो परिस्थितियाँ रही है उन चीज़ों को देखते किस तरह से एक एक मुद्दे का जवाब दिया जाएगा जी, कोई ऐसा नहीं है। आपदा में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी हमारे प्रतिनिधियों ने काम किया है, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलजुल कर। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक है और उसमें उसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके राहत को, रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जा सकता है और वो सभी मामलों में किया गया है। सरकार हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, लोगों के बीच में खड़ी होती है। पंचायत चुनाव में एक बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हो सकता है उससे विपक्ष परेशान जरूर होगा, लेकिन उन लोकतांत्रिक तरीके से सारे चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस भी जीती एक आध जगह, तो इसलिए अगर चुनाव कहीं गलत होता तो वहाँ जीतते कैसे हो। सर, थराली की आपदा ने बड़ा झकझोरने का काम किया है। आप मौके पे गए, आपने खुद मोर्चा संभाला, लोगों की हौसला अफजाई बढ़ी। किस रूप में देखते हैं सर, क्या कुछ आप थराली के लिए या फिर जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके लिए कुछ करने की योजना है? देखिए, थराली की आपदा बड़ी भयावह थी और उसने सब तहस नहस कर दिया। पूरा थराली तहस नहस हो गया। उसके अलावा पूरे रास्ते, आप में से भी बहुत साथी वहाँ पर बहुत कठिन रास्तों से होते हुए, पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने वहाँ को नज़दीक से देखा। सरकार ने चाहे वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क को तत्काल 2 दिनों के अंदर स्थापित करना हो, या वहाँ पर जो 12 किलोमीटर बिजली की लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तुरंत बिजली को रिस्टोर करना हो, वहाँ पर राशन पहुँचाने का काम हो, अन्य दवाइयाँ पहुँचाने का काम हो, मैन पावर, और जो लगभग 1100 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको 3 दिनों के अंदर ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना हो। और मैं स्वयं पहले दिन ही आपदा के नेक्स्ट डे में सबसे पहले पहुंचने वाला, मैं वहां पर बाहर से जो इतने लोग भी पहुंचे होंगे सबसे पहले मैं ही वहां पहुंचा था। और उसके बाद रेस्क्यू अभियान जिस प्रकार से चला है वो हम सब लोगों ने देखा है। सड़क बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है। गंगनानी के पास लिमचा गाड़ पर जो है बैली ब्रिज बन गया है, स्थापित हो गया, आगे रोड भी बन रही है। और जो हरसिल में झील बन गई थी, वो झील में भी मैनुअली काफ़ी काम हुआ है, पानी वहाँ से निकल रहा है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो जाएगा, तो अन्य चीज़ें, अन्य मशीनें, हमारी जो गंगोत्री हाईवे अभी बंद है वो भी चालू होगा। और वहाँ के राहत पुनर्वास के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है। तत्कालिक रूप से 5 लाख रुपए का जो मुआवजा था वो सभी लोगों को दे दिया गया है। लगभग मुझे लगता है सबको मिल गया है, कुछ लोग रह गए होंगे तो उनको भी दे दिया जाएगा। और एक बड़ी योजना पर हम काम कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हर संभव सहायता करें, उनका पुनर्वास करें, उनकी जो भी अच्छी से अच्छी सहायता हो सकती है वो भी करें। और इसके अतिरिक्त भी हमारे बहुत सारे गांव, जैसे जनपद पौड़ी में पैठानी के पास भरसार से आगे सैजी गांव है, वो भी पूरी तरह से लगभग 22 स्थानों पर वहाँ बादल फटने की घटना हुई। बड़ा खतरनाक उस गांव का, वो उस गांव में भी मैं गया, मैंने वहाँ के लोगों से मिला है। ऐसे अन्य गांव भी हमारे, उसके आसपास के भी कई गांव हैं। उन सभी गांवों को हम जो है राहत पुनर्वास अच्छे से अच्छा देंगे, हर संभव उनके साथ खड़े रहेंगे।
सर सारकोट गांव को आपने गोद लिया था, उसकी तस्वीर बदल गई, आज वो एक आइडल गांव के रूप में लोग उसको देख रहे हैं। दूसरे गांवों के लिए भी आपने अधिकारियों को भी कहा था, मंत्रियों को कहा था कि गोद लें ताकि गांवों की तस्वीर बदल सके। नहीं देखिए, मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो पहला स्थान जहां उन्होंने अपनी जो हमारे एक वेतनमान के जो आईएएस अधिकारी हैं, वो सभी एक अपना पहला स्थान जहां उन्होंने नौकरी की शुरुआत की है उसको अडॉप्ट करें और अपनी जो नौकरी के दौरान उनके सेवा के दौरान जो उनको अनुभव प्राप्त हुए हैं वो लगाकर उसको व्यवस्थित करने का काम करें, वहाँ का सौंदर्यीकरण करें, जो सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं उन सुविधाओं को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का काम करें। और सभी मुख्य विकास अधिकारियों को कहा है कि जो है सारकोट गांव का 2 दिन का भ्रमण करें, जिससे कि प्रत्येक जनपद में इसी की तर्ज पर 2-2 ग्राम पहले चरण में और विकसित किए जाएं और सारकोट की तर्ज पर बनाए जाएं। सर आखिरी सवाल, आपने मदरसा एक्ट को ख़त्म करने की बात कही है, उसके लिए कैबिनेट ने कहा, अब नई तैयारी किस रूप में रहेगी ताकि सर शिक्षा एक समान हो सके? ये इसीलिए किया गया है कि इसका विस्तार हो और सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में केवल एक समुदाय नहीं आता है, उसमें हमारे सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, फारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं। उन सभी को भी इसका जो लाभ है वो मिलना चाहिए, उनको भी इसके अंतर्गत लिया जाना चाहिए। इसलिए इसको एक इंटीग्रेटेड किया गया है। इसके पीछे हेतु है कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी भाषा गुरमुखी है, फारसी की अपनी भाषा है, उन सभी को किसी न किसी रूप में बढ़ावा भी मिलना चाहिए। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये किया गया है। पिछले दिनों संदिग्ध अवस्थियों में जो लोग पाए गए हैं, उसके बाद हमको ये निर्णय भी लेने को मजबूर होना पड़ा है इस प्रकार का। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे गैरसैंण का विषय हो या राज्य के दूसरे विषय हो, उन विषयों पर सरकार काम कर रही है। आपदा में भी लोगों की कैसे लाभ पहुंचाया जाए उसके लिए भी सरकार को अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और सुखद परिणाम उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन हसुना साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइस, बहाड़ी साइड।